वक्त 5वीं शताब्दी का है। धरती के कई हिस्सों में अज्ञान का अंधेरा पसरा था। जहां ग्रहों को देवता समझा जाता था, जहां ग्रहण को श्राप समझा जाता था, जहां संख्याओं को जादू माना जाता था। लेकिन इस अंधकार के बीच भारत की धरती पर एक ऐसा बालक जन्म ले रहा था जिसकी बुद्धि एक उजली लौ की तरह चमकने वाली थी। एक ऐसा मस्तिष्क जो समझ जाएगा कि पृथ्वी घूमती है, जो सितारों की चाल पढ़ लेगा, जो पाई का लगभग सटीक मान बताएगा, जो साबित करेगा कि ग्रहण कोई देव का चमत्कार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक घटना है। और यह सब उस युग में जब न दूरबीन थी, न घड़ी, न कोई आधुनिक उपकरण। यह कहानी है भारत की सबसे तेज बुद्धियों में से एक, महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक आर्यभट्ट की। 476 ईस्वी का काल, भारत की ज्ञान भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज होने वाला था, आर्यभट्ट। उनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कुसुमपुर यानी आधुनिक पटना, कुछ कहते हैं अश्मका, पर यह सवाल बड़ा नहीं। बड़ा यह है कि यह बालक अपने जन्म से ही देखने, सोचने और गणना करने की अलौकिक क्षमता रखता था। वह रात को आसमान देखता, तारों को गिनता, ग्रहों की चाल में पैटर्न खोजता। दुनिया सो रही होती और यह छोटा बच्चा ब्रह्मांड की भाषा पढ़ रहा होता। उसके पिता अक्सर कहते, ये बच्चा या तो कोई महर्षि बनेगा या सितारों को जीत लेगा, और हुआ भी यही। युवावस्था में प्रवेश करते ही आर्यभट्ट को भेजा गया भारत के सबसे महान ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। आज हम ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड की बात करते हैं, लेकिन तब पूरी दुनिया में नालंदा से बड़ा कोई विद्यापीठ नहीं था। 40,000 से अधिक विद्यार्थी, हजारों गुरु, 24 घंटे चलने वाला अध्ययन, एक ऐसा स्थान जहां केवल योग्य ही टिक पाते थे। आर्यभट्ट वहां सिर्फ पढ़ने नहीं गए थे, वह वहां एक क्रांति लाने जा रहे थे। उनकी प्रतिभा को देखकर आचार्य भी चकित रह जाते। जटिल गणितीय प्रश्नों के उत्तर वह कुछ सेकंड में दे देते। एक बार नालंदा के आचार्यों ने ग्रहों की गति का एक कठिन प्रश्न पूछा। पूरे सभागार में शांति छा गई। आर्यभट्ट ने कुछ रेखाएं खींची, कुछ सूत्र लिखे और उत्तर बता दिया। सभी स्तब्ध। उन्हें समझ आ गया, यह साधारण छात्र नहीं, यह भारत की धरोहर बनने वाला है। 22 वर्ष का युवक और रचता है एक ऐसा ग्रंथ जिसे दुनिया आज भी पढ़ती है, आर्यभट्टीय। 4 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में ऐसे सूत्र जिन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और समय गणना की परिभाषा बदल दी। गीतिका पाद, युग, समय, ग्रहों की अवधि, गणित पाद, बीज गणित, अंक गणित, वर्गमूल, घनमूल, काल क्रियापाद, दिन, महीना, वर्ष, गतिघोल पाद, ब्रह्मांड, ग्रहों की चाल, पृथ्वी की धुरी। महज 119 श्लोक, लेकिन हर श्लोक एक विज्ञान का ब्रह्मांड था। आज हम जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन 5वीं शताब्दी में पूरी दुनिया मानती थी कि सूरज घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। लेकिन आर्यभट्ट ने कहा, दिन और रात सूर्य के चलने से नहीं, पृथ्वी के घूमने से होते हैं। यह कथन ऐसा था जैसे अंधकार में किसी ने दीपक जला दिया हो। आर्यभट्ट ने यह दावा आकाश को देखकर नहीं किया, बल्कि गणितीय गणनाओं से सिद्ध किया। इस खोज से यूरोप 1000 वर्ष पीछे था। कोपरनिकस, गैलीलियो सब बाद में आए। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया। पाई लगभग 3.1416। यह आधुनिक मान के लगभग समान। उस समय न कंप्यूटर था, न कोई वैज्ञानिक उपकरण। फिर भी उन्होंने पाई निकालने के लिए जो ज्यामितीय पद्धति अपनाई, वह आज भी संख्या सिद्धांत की महान उपलब्धियों में गिनी जाती है। उनका एक श्लोक कहता है, व्यास को 100 जोड़ो, फिर 4 से गुणा करो, फिर व्यास के 8 घटा दो। यह पाई का लगभग मान है, एक ऐसा मान जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन दिनों लोग मानते थे ग्रहण देवताओं का क्रोध है, पर आर्यभट्ट ने बताया, न सूर्य ग्रहण कोई चमत्कार है, न चंद्र ग्रहण कोई जादू। उन्होंने कहा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के आगे आता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के सटीक माप तक दिए। आज नासा जिन गणनाओं पर काम करता है, उनकी जड़ें भारत के इस महापुरुष तक पहुंचती हैं। आर्यभट्ट ने वर्ष की लंबाई बताई, 365 दिन प्लस 6 घंटे प्लस 12 मिनट प्लस 30 सेकंड। आधुनिक मान से त्रुटि बहुत कम। उस युग में यह लगभग चमत्कार था। उन्होंने न सिर्फ वर्ष बल्कि समय,
महीनों और ग्रहों की अवधि सबका गणित विकसित किया। साइन को उन्होंने कहा, ज्या को साइन को ज्या विलोम साइन को, उत्क्रम ज्या उनके दिए गए सूत्र आज आधुनिक एक त्रिकोणमिति का आधार है। जहां दुनिया को साइन और कोसाइन समझने में सदियां लगीं, भारत इसे पहले ही पढ़ा चुका था। पटना के कुसुमपुर में उन्होंने एक विशाल वेधशाला स्थापित की, जहां से वे ग्रह, तारे, चंद्रमा और सूर्य की गति रोज मापा करते। उन्होंने दिन और रात के सर्वाधिक सटीक मापन किए। उनकी वेधशाला आज इतिहास का गौरव है। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति के ऐसे सूत्र दिए जो बेहद कठिन हैं, लेकिन इतने सटीक कि आधुनिक युग में भी वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं। उन्होंने बताया, पृथ्वी झुकी हुई है, ग्रह दीर्घ वृत्तीय मार्गों में चलते हैं, चंद्रमा प्रकाश नहीं देता, सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित करता है, ज्वार भाटा का संबंध चंद्रमा से है। उस युग में यह ज्ञान दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं था। आर्यभट्ट का संदेश था, गणित ब्रह्मांड की भाषा है, जिसने इसे समझ लिया उसने ईश्वर के चिन्हों को पढ़ लिया। वह कहते थे, टूटे हुए तर्क पर विश्वास मत करो, परंपरा पर आंखें बंद करके मत चलो, समझो, सोचो, गणना करो और सत्य खोजो। उनकी यही सोच भारत को विज्ञान की ऊंचाइयों तक ले गई। 91 उपग्रहों का नाम आर्यभाता, ISRO का पहला उपग्रह आर्यभट्ट उन्होंने दुनिया को दिया। त्रिकोणमिति की नींव कक्षा, गतिशास्त्र पाइका, मान वर्ष का सटीक परिमाण, ग्रहणों का वैज्ञानिक सिद्धांत, दशमलव और स्थान मूल्य प्रणाली में योगदान, खगोल विज्ञान की आधुनिक शुरुआत। भारत और दुनिया दोनों को ऐसे वैज्ञानिक सदियों में एक बार मिलते हैं। कहते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में आर्यभट्ट नदी के किनारे बैठकर तारों को देखते थे। उनका जीवन रोमांच से नहीं बल्कि ज्ञान की गहराई से भरा था। उन्होंने मृत्यु को अंत नहीं कहा, बल्कि एक नई यात्रा। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य कहते थे, हमने विज्ञान नहीं खोया, उसके पिता को खोया है। आज अगर दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, चांद तारों को छू रही है, रॉकेट बना रही है, ग्रहों की गति समझ रही है, तो उस ज्ञान की जड़ें आर्यभट्ट की खोजों में छिपी हैं। उनकी गणनाएं, उनका विज्ञान, उनकी सोच आज भी जीवित है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक युग थे, एक रोशनी थे, एक क्रांति थे। और इसलिए जब भी कोई वैज्ञानिक आकाश की ओर देखता है, वह अनजाने ही आर्यभट्ट के कदमों पर चलता है। दोस्तों, आर्यभट्ट ने सिर्फ संख्याएं नहीं गढ़ी, उन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने यह साबित किया कि ज्ञान कभी किसी एक युग, किसी एक इंसान, किसी एक सभ्यता से छोटा नहीं होता। ज्ञान अनंत है और जिस राष्ट्र के लोग सीखना बंद नहीं करते, उसे कोई शक्ति रो नहीं सकती। अगर आर्यभट्ट की यह अद्भुत यात्रा आपके दिल को छू गई हो, तो इस रोशनी को यहीं मत रुकने दो, इसे आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट जरूर छोड़ो, क्योंकि आपका एक छोटा सा शब्द हमारे अगले बड़े काम की प्रेरणा बन जाता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के महान वैज्ञानिकों, अर्षियों, दार्शनिकों और रहस्यमयी इतिहास की ऐसी ही गहराई भरी कहानियां आपके स्क्रीन पर आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारी ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ज्ञान की इस दुनिया में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए और अपने मन की इस लौ को कभी बुझने मत दीजिए। जय ज्ञान, जय भारत।